आज की सबसे बड़ी खबर कतर की राजधानी दोहा से आ रही, जहां पर अमेरिका और ईरान के बीच एक और दौर की बातचीत खत्म हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या दोनों देशों के बीच दूरी कम हुई या फिर मामला अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है? क्योंकि बातचीत तो हुई है लेकिन किसी बड़े समझौते का ऐलान अभी नहीं हुआ है। हाँ, कुछ ऐसे फैसले जरूर हुए हैं जिन पर अब पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। तो आखिर दोहा की इस बैठक में क्या हुआ? कौन कौन इस बैठक में शामिल था? ईरान को उसके जमा हुए अरबों डॉलर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? होर्मुज और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर क्या बात हुई, वो आज की वीडियो में जानेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगली बैठक अब कब होगी। आइए पूरी खबर को हम विस्तार से समझ लेते हैं। आइए सबसे पहले हम बता दें आपको कि बुधवार को कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच तकनीकी स्तर पर बातचीत हुई थी। यानी दोनों देशों के अधिकारी बातचीत तो कर रहे थे लेकिन आमने सामने बैठकर नहीं कर रहे थे। जैसे कि जब कोई बातचीत होती है तो आमने सामने बैठा जाता है, लेकिन इनकी जो बातचीत हो रही थी उसमें आमने सामने ये लोग नहीं थे। और इन दोनों की बातचीत में कौन शामिल था? जैसे कि कतर और पाकिस्तान वहां पर मौजूद था, जो दोनों पक्षों के जो भी बातचीत थी वो एक दूसरे तक पहुंचा रहे थे। दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी ने अमरीकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर से मुलाकात की। वहीं ईरान की तरफ से उप विदेश मंत्री तकनीकी टीम की अगुवाई कर रहे थे। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास और संसद अध्यक्ष इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। अब बात करते हैं कि आखिर इस बैठक में क्या फैसला हुआ। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक दो अलग अलग बैठकों का आयोजन किया गया था। पहली बैठक में ईरान ने अमेरिका पर अपने वादे पूरे ना करने का आरोप लगाया था। उसके बाद दोनों पक्षों ने ये तय किया कि आगे विवाद और गलतफहमियों को दूर करने के लिए एक सीधा संपर्क बनाया जाए। दूसरी बैठक में ईरान के लगभग 6 अरब डॉलर के जो जमा हुआ फंड है उस पर चर्चा हुई। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक ये सहमति बनी कि ईरान की जरूरत के हिसाब से जरूरी सामान खरीदा जाएगा और उसे उपलब्ध भी कराया जाएगा। इसी दौरान होर्मुज पर भी बातचीत हुई। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है और अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने इस बात को स्वीकार किया कि इस मुद्दे पर बातचीत हुई है। इसके साथ ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम, लेबनान की स्थिति और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी चर्चा की गई है। इसी बीच एक और बड़ा बयान सामने आया कि ईरान के जो संसद के अध्यक्ष है मोहम्मद बकर, उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA को उन परमाणु ठिकानों तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा जिन पर पिछले साल हमले हुए थे। उन्होंने कहा कि फिलहाल निरीक्षकों को केवल बुशहर परमाणु संयुक्त और तेहरान रिएक्टर तक ही पहुंचने की अनुमति दी जाएगी। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। कतर और पाकिस्तान का कहना है कि बातचीत तो ठीक हुई और आगे भी ये दोनों पक्ष जो हैं यानी कि दोनों देश जो हैं वो बातचीत पर चर्चा के लिए सहमत हैं, यानी कि आगे भी बातचीत हो सकती है। हालांकि जो अगली बैठक जो होगी वो ईरान के जो नेता हैं अली खamenei के जनाजे के कार्यक्रम पूरा होने के बाद बातचीत की जाएगी। ईरान और इराक में 6 दिन तक चलने वाला जो अंतिम संस्कार कार्यक्रम के बाद ही अगली तारीख को तय किया जाएगा। और अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या इस बातचीत का वास्तव में किसी बड़े समझौते तक पहुंचेगी या फिर मध्यम पूर्व में तनाव का ये दौर आगे भी जारी रहेगा। अगर आप लोग इसी तरीके की न्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।